जयपुर नगर निगम सांगानेर जोन जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, लेकिन जब शिकायत पर शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न हो तो सवाल अधिकारियों पर भी उठते हैं। प्रतापनगर सेक्टर 10 का एक मामला अब इसी वजह से चर्चा में है। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 10 स्थित मकान नंबर 105/145 और 105/146 को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम सांगानेर जोन में कई बार लिखित शिकायतें दी हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यहां सेटबैक नियमों का उल्लंघन, बिना स्वीकृति बहुमंजिला निर्माण, नियमों के विपरीत बेसमेंट निर्माण और आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। शिकायतों में कहा गया है कि निर्माण के दौरान निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ा गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्राकृतिक रोशनी, हवा और सुरक्षित आवागमन प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायतें लगातार नगर निगम सांगानेर जोन तक पहुंचती रही, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जोन उपायुक्त मनमोहन शर्मा को कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद आज तक न तो प्रभावी जांच हुई और न ही अवैध निर्माण रोकने की कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निगम कार्रवाई करता तो कथित अवैध निर्माण इतना आगे नहीं बढ़ता। अब सवाल सीधे नगर निगम सांगानेर जोन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। क्या शिकायतों को सिर्फ फाइलों तक सीमित रखा गया? क्या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे? यदि पहुंचे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे निर्माण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, भवन की स्वीकृति, सेटबैक, बेसमेंट और व्यवसायिक उपयोग की जांच की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के साथ साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। अब देखना होगा कि नगर निगम सांगानेर जोन इन शिकायतों पर क्या कदम उठाता है। क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी या फिर शिकायतकर्ताओं के आरोपों के मुताबिक अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल और गहरे होते जाएंगे। तो यह प्रताप नगर का सेक्टर 10 जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बात करते हैं, लोगों में कितना रोष है और फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या है यहाँ की स्थिति। स्थिति तो पहले सही है मैडम, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने विश्वास में लेके ये बिल्डिंग बनाई। यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बिल्डिंग मालिक है उसने परेशान किया। 2 दिन से ये लोग बाग सक्रिय हुए और आज नगर निगम ने अपनी कार्रवाई करते हुए इसको नोटिस दिया है और बंद करने की कार्रवाई तो इन्होंने की है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मांग करते हैं कि ये बिल्डिंग सीज हो और ये नियमों के अनुसार बने। ये जिसमें ये रेजिडेंसी जो मकान है, इसमें जो ये कमर्शियल काम हो रहा है ये नहीं हो और ये इस तरह की बिल्डिंग जो आस पड़ोस के लोगों को परेशान किया जा रहा है बनाकर मालिक द्वारा, इसको रोका जाए। नहीं तो ये स्थानीय लोग और स्थानीय व्यापारी यहाँ इस कार्रवाई को लेकर सीएम साहब तक ज्ञापन देंगे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ आई हुई है, जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएंगे। मैं इसके पास में ही रहती हूँ, ये मकान है मेरा और ये बिल्कुल मानती नहीं है कहना और ये अपना काम करे जा रही है, बनाए जा रही है। रात को 2:30 बजे तक ये काम चल रहा है, फिर भी परेशान होकर कहते हैं तो वो उल्टी जवाब देती है। ये है दादागिरी से ये काम चल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ भी दादागिरी की जा रही है और प्रशासन के साथ भी, लेकिन कोई नहीं है सुनने वाला। नियमों को ताक पर रख दिया गया है, फिर ये नियम बनाता क्यों है नगर निगम जब उनसे फॉलो नहीं कराए जाते हैं। तो स्थानीय लोग आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में यहाँ स्थानीय लोगों में रोष नजर आ रहा है। सब लोग बड़े परेशान दिख रहे हैं और मैं जानना चाहूंगी, जी आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो निर्माण हो रहा है ये बिल्कुल सरकारी नियमों के उल्लंघन से हो रहा है और जो इनकी मालिक है वो आसपास के लोगों को बहुत परेशान और बहुत तंग और बड़ी बड़े पहुंच की धमकियां दे रही है। मेरी बहुत बड़ी पहुंच है, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, कोई मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे बोलती है। सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र में ये उनकी नाक के नीचे चल रहा है, तो बाकी तो फिर बात ही क्या की जा सकती है। क्या नगर निगम और जोन सभी कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं? क्या इन स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ सुरक्षा के मानदंड फॉलो कराने के लिए कोई नहीं है? क्या ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या डीसी जो इस जोन के डीसी है उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो नक्शा पास करके और फिर देखें कि मानकों के अनुसार निर्माण हो रहा है या नहीं? स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका तो नक्शा भी पास नहीं हुआ है, फिर भी बहुमंजिली इमारत खड़ी हो गई।
इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की स्वयं की मिली भगत भी हो सकती है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक जागता है, कब तक इस अवैध निर्माण को तोड़कर यहाँ वैध नियमों के अनुसार निर्माण की कार्रवाई कराई जाएगी। और हम जानने की कोशिश करते हैं स्थानीय लोगों से। जी आप क्या कहना मैडम, चाहेंगे? बार बार धमकी देती है कि ये काम मेरा हो जाने दो, नहीं तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और ये आंटी का बगल में मकान है, ये आंटी को सांस लेने में बहुत दिक्कतें आती है, फिर भी कोई भी कार्रवाई मतलब नहीं हुआ। वेंटिलेशन कहीं नहीं छोड़ा, धूप की जो धूप आती थी हमारे प्रकृति की धूप हवा आती थी वो सारा सब कुछ बंद हो चुका है। मतलब कि सांस लेने में कल ये आंटी खुद बेहोश हो गई थी, चक्कर खा के हम खुद अंदर ले गए थे बैठाने के लिए कि आंटी बार बार बाहर बैठी रहती है कि हम मेरे को बाहर बैठने तो हवा नहीं आ रही है घरों में। तो ये बिल्डिंगों को बनाने के बाई लॉज बनाए क्यों जाते हैं जब प्रशासन से फॉलो नहीं कराए जाते? तो इस मकान में ना कोई सेटबैक छोड़ा गया है, ना फ्रंट में, ना बैक में, ना साइड में, ऊपर से बेसमेंट भी बनाया गया है। यह है दादागिरी। और अब देखना यह है कि प्रशासन, नगर निगम, जिला प्रशासन कब तक जागता है, कब तक कार्रवाई होगी और कब राहत मिलेगी इन स्थानीय लोगों को, कब होगा इनकी शिकायतों का निवारण। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मैं आपके साथ बनी हुई हूँ।